सूरदास जी के तो नेत्र ही नहीं थे। गौरवा काका के तो हाथ ही कट दिए थे। अरे कहां तक कहें, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त सदन कसाई, उनके हाथ काट दिए। सदन कसाई की कथा पता है? अब वो पूर्व की कथा तो सबको पता ही है, वो तराजू में तोलने वाली। उसके बाद सदन कसाई के मन में आया कि जब ठाकुर जी मेरे लिए रत्न सिंहासन छोड़ करके मेरे तराजू पर बैठने दोबारा आ सकते हैं, तो मैं इनके लिए मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन सदन कसाई ने अपनी दुकान बंद कर दी, मांस विक्रय बंद कर दिया, और उसने मन में विचार किया कि अब मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा। जगन्नाथपुरी के लिए सदन कसाई जब निकला तो पहले ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी, तो कई लोगों ने सदन को टोक दिया, बोले तू ये इस मार्ग पर मत चल। क्यों? बोले इस पे संत चल रहे हैं, इस पे भक्त चल रहे हैं, इस पे बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, तुम नीचे चलो। तो बेचारा सदन नीचे मार्ग पर चलने लगे, जिस पर कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन चलते चलते रात में एक नगर में रुके, तो जहां सदन कसाई रुके वहीं पास में ही एक भवन था, एक घर था, और उसके ऊपर खिड़की पर एक परम सुंदर युवती खड़ी थी, और उसका मन सदन जी पर आ चुका था। सदन जी ने उसको देखा तो देख करके उसको हाथ जोड़े प्रणाम किया, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर था वो अच्छा नहीं था। वो प्रत्युत्तर में आकर्षण के कुछ भाव कर रही थी। सदन जी ने अपने नेत्र नीचे किए और ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। विपरीतता आई है जीवन में। ये ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन यही परीक्षा पूरी नहीं हुई। उसने ऐसा कुछ इशारा किया कि वो सदन जी को बोली, अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं पहले से विवाहिता हूं, मैं अपने पति को मार के तुम्हारे साथ चल दूंगी। तो सदन जी ने उसको मना किया, लेकिन फिर भी मनचली स्त्री नहीं मानी। उसने पति को मार दिया और मार करके सदन जी के पास आ गई, और सदन जी से आगे बोली, मुझसे ब्याह करो, मेरे को अपने संग रखो। सदन जी चरण पड़े, बोले मैं तो कहां रखूंगा आपको, और मैं तो बस जगन्नाथ जी से मिलने जा रहा हूं, मेरा आगे का कोई भरोसा नहीं है, मैं कोई भविष्य जीने के